तो बॉर्डर पर आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकना अब आसान होगा। अब एलओसी को पार नहीं कर पाएंगे दहशतगर्द, क्योंकि अब नई तकनीक की फेंसिंग अलार्म से दुश्मनों को सर्वनाश होना तय है। दिल्ली में इन दिनों इंटरनेशनल एविएशन सिक्योरिटी सेमिनार जारी है, जिसमें फेंसिंग अलार्म की नई तकनीक से लोगों को रूबरू कराया गया। वो आएंगे अपने पैर पर, लेकिन बच नहीं पाएंगे। न घुसपैठिए बचेंगे, न आतंकी। सीमा पार की तो एक एक मारे जाएंगे, क्योंकि उन पर है 24 घंटे चौकन्नी निगाहें। वो बुज़दिल की तरह पठानकोट एयरबेस में घुसे थे। रात के अंधेरे में सीमा पार कर आतंकियों ने उरी को दहलाया था। जम्मू के आर्मी कैंप को भी बनाया था निशाना। लेकिन अब न तो पठानकोट होगा, न उरी, न जम्मू की वारदात दोहराई जाएगी। अब बॉर्डर पर ही होगा घुसपैठियों का काम तमाम। अब सीमा पर ही खुद जाएगी आतंकवादियों की खबर। जी हां, सीमा पार आतंकवादियों की घुसपैठ और सुरक्षा बलों के कैंप पर घात लगाकर हमला करने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि अब तैयार हो चुकी है ऐसी घेराबंदी जो आतंकियों को सीमा पार करने से पहले ही न सिर्फ रोक देगी, बल्कि उन्हें घुसपैठ से पहले ही मौत की नींद भुसला देगी। और यह काम अंजाम तक पहुंचाएगा स्मार्ट फेंसिंग अलार्म, जिसके संपर्क में आने से खतरे का अलार्म बजेगा और वक्त से पहले घुसपैठिए मार गिराए जाएंगे। बात चाहे सीमा पार से हो रही आतंकी घुसपैठ की जाए या फिर एयरपोर्ट की सुरक्षा की जाए, अब हर एक पर रहेगी पैनी नजर स्मार्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के जरिए। आप देखिए कि यहां पर तमाम फेंसिंग है और अगर इसको जैसे ही कोई टच करेगा, बाकायदा इस तरह से कंट्रोल रूम में अलार्म बजेगा। अब मैं इस फेंसिंग को टच करके एक डेमो आपको दिखाता हूं। आप समझ जाएंगे कि कितनी आसानी से अगर कोई सीमा पार से घुसपैठ होती है तो उस पर नजर रखी जा सकती है। आप साफ तौर पर देखिए कि ये तमाम जो लाइट्स हैं वो जल गई हैं, अलार्म बाकायदा बज गया है। तो इस तरह से नजर रखी जाएगी। आपको याद होगा पठानकोट और उरी अटैक के बाद इस तरह के डिवाइसेस को अब लगाया जा रहा है। मुंबई एयरपोर्ट पर ऑलरेडी इसको लगा दिया गया है और ऐसी जगहों पर जहां पर चार दीवारी नहीं है, वहां के लिए भी बाकायदा रेज डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा। स्मार्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम नाम की इस तकनीक का इस्तेमाल सरहद के अलावा एयरपोर्ट की सुरक्षा में भी किया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माने जाने वाले मुंबई एयरपोर्ट की स्मार्ट फेंसिंग अलार्म के जरिए घेराबंदी पहले ही कर दी गई है। इस सिस्टम की खास बात यह है कि यह 3 पैरामीटर्स पर काम करता है, जिनमें वाइब्रेशन, टेम्परेचर और मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन शामिल है। स्मार्ट फेंसिंग की मदद से खतरे का अलार्म बजेगा। कैमरे की मदद से कंट्रोल रूम तक घुसपैठियों की हर गतिविधियां पहुंचेंगी और फिर एक्शन में आ जाएगी जवानों की टीम। ये इंटीग्रेट होता है कैमरा से। जैसे ही कोई इसको इनपुट मिलता है, वो इनपुट कैमरा के पास जाता है। कैमरा उस एरिया में फोकस होता है। जो जानवर या कोई ह्यूमन बीइंग वहां पे होता है, उसका लाइव फीड जाता है कंट्रोल रूम में। डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा। स्मार्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम नाम की इस तकनीक का इस्तेमाल सरहद के अलावा एयरपोर्ट की सुरक्षा में भी किया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माने जाने वाले मुंबई एयरपोर्ट की स्मार्ट फेंसिंग अलार्म के जरिए घेराबंदी पहले ही कर दी गई है। इस सिस्टम की खास बात यह है कि यह 3 पैरामीटर्स पर काम करता है, जिनमें वाइब्रेशन, टेम्परेचर और मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन शामिल है। स्मार्ट फेंसिंग की मदद से खतरे का अलार्म बजेगा। कैमरे की मदद से कंट्रोल रूम तक घुसपैठियों की हर गतिविधियां पहुंचेंगी और फिर एक्शन में आ जाएगी जवानों की टीम। ये इंटीग्रेट होता है कैमरा से। जैसे ही कोई इसको इनपुट मिलता है, वो इनपुट कैमरा के पास जाता है। कैमरा उस एरिया में फोकस होता है। जो जानवर या कोई ह्यूमन बीइंग वहां पे होता है, उसका लाइव फीड जाता है कंट्रोल रूम में और सिक्योरिटी एक्शन में आती है। न बांस रहेगा, न बांसुरी बजेगी। कुछ उसी तर्ज पर वैज्ञानिकों ने तैयार किया है एक और स्मार्ट फेंसिंग का नया तरीका, जिसका नाम है लेजर माइक्रोवेव बीम। इसमें न दीवार दिखेगी, न कांटे की बाढ़, लेकिन फिर भी घुसपैठियों और आतंकियों के लिए काल साबित होगी। नदी हो या नाले या फिर पहाड़, जहां बाढ़ लगाना मुश्किल है,
वहां लेजर माइक्रोवेव बीम तकनीक आतंकियों के घुसपैठ के इरादों पर पानी फेर देगी। मेरे और आपके बीच में अभी कोई दीवार नहीं है, नजर नहीं आ रही है, लेकिन दीवार मौजूद है। ये दो जो पिलर आपको तो दोनों जगह पे हम लगा देते हैं, अलग अलग जगह पे जहाँ पे ज़्यादा सिक्योर आपको रिक्वायरमेंट है। जैसे ही कोई इंट्रूजन होगा उसमें, जैसे ही कोई अंदर घुसने की कोशिश करेगा, तुरंत कमांड सेंटर के अंदर वहाँ पे अलार्म डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा। स्मार्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम नाम की इस तकनीक का इस्तेमाल सरहद के अलावा एयरपोर्ट की सुरक्षा में भी किया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माने जाने वाले मुंबई एयरपोर्ट की स्मार्ट फेंसिंग अलार्म के जरिए घेराबंदी पहले ही कर दी गई है। इस सिस्टम की खास बात यह है कि यह 3 पैरामीटर्स पर काम करता है, जिनमें वाइब्रेशन, टेम्परेचर और मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन शामिल है। स्मार्ट फेंसिंग की मदद से खतरे का अलार्म बजेगा। कैमरे की मदद से कंट्रोल रूम तक घुसपैठियों की हर गतिविधियां पहुंचेंगी और फिर एक्शन में आ जाएगी जवानों की टीम। ये इंटीग्रेट होता है कैमरा से। जैसे ही कोई इसको तो बॉर्डर पर दुश्मन देशों और आतंकियों से निपटने के लिए कुछ और अदृश्य आर्मी तैयार की गई। ये ऐसी तकनीक है जिसके जरिए जवान मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाएंगे, दुश्मनों के कैमरे से ओझल हो जाएंगे। आखिर क्या है ये तकनीक और कैसे इस तकनीक से गच्चा खाएगा दुश्मन, दिखाएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। बॉर्डर पर हर पल दुश्मन की नापाक नजर, सीमा पार से स्नाइपर का हर पल खतरा। लेकिन अब दुश्मन का ना तो कैमरा काम आएगा, ना पड़ोसी देशों की नापाक नजर, क्योंकि अब जवान बन जाएंगे मिस्टर इंडिया। दुश्मन की आंखों से ओझल हो जाएंगे जवान। जवानों का नया रक्षा कवच आ चुका है और ये रक्षा कवच तैयार किया है भारतीय वैज्ञानिकों ने। इस रक्षा कवच का नाम है इनविजिबल कॉस्ट्यूम। हमारे जवान दुश्मन को नजर ही नहीं आएंगे तो आखिर वो हमला कैसे करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। यहां पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपको एक काले रंग की इमेज नजर आ रही होगी। अगर ये इमेज अभी गायब हो जाए, यानी कि जवान ही आपको दिखना बंद हो जाए, तो हमला कैसे करेंगे? दरअसल चीन और पाकिस्तान से सटी सीमा पर अक्सर दुश्मनों की नजर भारतीय जवानों की गतिविधियों पर रहती है। खतरा उन इलाकों में ज्यादा रहता है जहां आतंकियों और घुसपैठियों के सीधे निशाने पर रहते हैं जवान। ऐसे में इनविजिबल कॉस्ट्यूम पहनकर जवान न सिर्फ दुश्मन के कैमरे से गायब हो जाते हैं, बल्कि जवानों की गतिविधियों से दुश्मन बेखबर हो जाते हैं। जैसा आप बॉर्डर पे देख रहे हैं, ये अब बंदा आपको दिख रहा है, ये इसने ये वाली ड्रेस पहनी हुई थी। अगर ये ड्रेस के आपने पहन ली तो आप इसके पीछे बिल्कुल इनविजिबल हो जाएंगे, जैसा आपको इससे पहले वीडियो में दिख रहा था। दरअसल पाकिस्तान और चीन की सीमा पर 2 तरह के कैमरों से नजर रखी जाती है। एक थर्मल कैमरे से निगरानी तो दूसरी नाइट विजन कैमरे से जासूसी। और इसी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है ये अदृश्य कॉस्ट्यूम, जिससे दुश्मन खा जाएगा गच्चा। ये देखिए, यहाँ पर एक इमेज आ रही है और जा रही है बार बार। ये अभी फिर क्लियर आपको दिखने लगा और जैसे ये कॉस्ट्यूम को ये पहनेंगे जवान और ये गायब हो गई। 10 साल पहले नाइट विजन एक बहुत बड़ा अवतार होता था कि एक टेक्नोलॉजी चाहिए थी देखने के लिए। अब आप ये चीज दोनों के पास में है तो हमारे पास कोई एडवांटेज नहीं है। तो एडवांटेज तभी है कि हम ना दिखें उसको और हम अपनी फ्री मूवमेंट करें और हमारा जवान बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अपनी ड्यूटी बॉर्डर पे करे, बिना स्ट्रेस के कि मुझे कोई गोली मारेगा। जानकारों की माने तो इस तरह के कॉस्ट्यूम से जवानों को ऐसी सुरक्षा मिलेगी जिससे वो बैटलफील्ड में खुद को सुरक्षित महसूस कर सकेंगे। साथ ही बॉर्डर पेट्रोलिंग और गश्त करना जवानों के लिए आसान हो जाएगा। और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही इस कॉस्ट्यूम की ताकत से भारतीय जवान लैस होंगे। साफ तौर पर चाहे पेट्रोलिंग करनी हो, हमला करना हो या फिर काउंटर इंसर्जेंसी करनी हो, इस तरह के कॉस्ट्यूम अगर रहेंगे तो खास तौर पर जवान ना सिर्फ नजर आएगा बल्कि दुश्मन उसको टारगेट ही नहीं कर पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। आतंकी और दुश्मनों से जवानों को बचाने और जवानों के तनाव और बोझ को कम करने के लिए एक नई जैकेट भी जल्द उन्हें मिलने वाली है। इतना ही नहीं, जवानों को मिलने वाली एक खास किस्म की हेलमेट जो कि AK-47 जैसे घातक हथियारों की गोली से जवानों के सिर को बचाएगी। इसके बारे में और जानकारी देखिए अगली रिपोर्ट में। बैटलफील्ड में लड़ता हिंद का जवान, चाहे सरहद हो या घर के अंदर नक्सलियों से, जवानों के लिए नई जैकेट तैयार हो चुकी है। इतना ही नहीं, AK-47 की गोली से बचाएगी हेलमेट। दुश्मनों से लोहा लेते जवानों पर अक्सर जैकेट का बोझ रहता है जो उन्हें तनाव और शरीर में दर्द देता है, लेकिन अब एक नई जैकेट उनके हर बोझ को बांटने आ चुकी है। इस जैकेट की खूबी है कि यह शरीर के बोझ को 2 हिस्सों में बांट देता है,
लेवल 4 बुलेट प्रूफ जैकेट से जवानों के शरीर पर अक्सर बहुत वजन आ जाता है, मगर अब डायनामिक वेट डिस्ट्रीब्यूशन वाली इस नई जैकेट से कंधे का बोझ कमर पर और कमर का बोझ कंधे पर शिफ्ट हो जाएगा। जो पिछले 60 साल से हमारे जवान के शोल्डर पे जो वजन आता है, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि वो फ्लेक्सिबल रहे, अपने ऑपरेशन के ऊपर ध्यान दे, उसको हमने अब डायनेमिक वेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से किया है। डायनेमिक वेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अलाउ करता है जवान को एक बटन दबाने से अपना वेट शोल्डर से हिप बेल्ट पे शिफ्ट करने के लिए। तो मैं आपको भी दिखाऊंगा, इसे प्रेस करेंगे, आगे होइए, वापस आइए, वजन शिफ्ट हो गया, वजन ऊपर आ गया है, पहले हिप पे था, अब हम उसे वापस अपनी हिप पे लेके आएंगे। इतना ही नहीं, गोली लगने की हालत में इस खास जैकेट को शरीर से महज चंद सेकंड में अलग किया जा सकता है। जब इसको गोली लगेगी कभी जिंदगी में, इसको जितनी फास्ट तरीके से आपने उसको मतलब अटेंड करना है, उसके लिए क्विक रिलीज सिस्टम भी इसके अंदर दिया है, ये देखिए। और ये विद इन सेकेंड्स आपने जैकेट जमीन पे, और मैं अब इसको हैंडल कर सकता हूं। सिर्फ जैकेट ही नहीं, बल्कि जवानों के सिर को AK-47 से बचाने के लिए भी नई किस्म की हेलमेट तैयार की जा रही है, जो इन जवानों के लिए रक्षा कवच साबित होगी। यानी AK-47 की कोई भी गोली जवानों के सिर को भेद नहीं पाएगी। हमारे जवान को AK-47 प्रोटेक्शन हेलमेट चाहिए थे, और अब होम मिनिस्ट्री ने उसका अप्रूवल करवाया है, और हम अभी ट्रायल फेज पे हैं, एंड वी आर वर्किंग कि आप ये जो हेलमेट है, नॉर्मल हेलमेट, और उसके ऊपर अब ये स्कल लगा के हम इसे AK-47 प्रोटेक्शन दे सकते हैं। और AK-47 में सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि 3 mm का बैक फेस और 25 जूल से कम एनर्जी हेड पे ट्रांसफर होगी, और जिससे जवान का सर AK-47 के राउंड से भी बच जाएगा। मैदान जंग में घर के बाहर और अंदर दुश्मनों से सुरक्षा बल के जवानों को हर पल खतरा झेलना पड़ता है। ऐसे में जवानों से लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के लिए ये नए आविष्कार किसी संजीवनी से कम नहीं है। दिल्ली से अभिषेक पांडे के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो बॉर्डर पर अदृश्य आर्मी की बात कर रहे हैं हम। खास पेशकश में लिक्विड बम की बात करते हैं। इसका पता लगाने के लिए भी नई किस्म की डिवाइस आ चुकी है, जिसे एयरपोर्ट की सुरक्षा करने वाली CISF को सौंपने की तैयारी जारी है। एयरपोर्ट पर लिक्विड एक्सप्लोजिव कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, ये इस मशीन के जरिए आसानी से समझा जा सकता है। यहाँ पर 2 बोतल आप देख रहे हैं, इसमें से एक में थ्रेट है, यानी कि साफ तौर पर हजारों यात्रियों की जान का जोखिम है। इस मशीन के जरिए हम समझते हैं कि आखिर किस बोतल में थ्रेट नजर आ रहा है। आप हमें बताइए कि आखिर इस मशीन के जरिए कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस में एक्सप्लोजिव है और किस में नहीं है। फ्लाइट पे, रेलवे पे या VIP मूवमेंट में तो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो यहाँ हमने इस बॉटल को देखा, इसके ऊपर हमने एक लेजर फायर की, और आप देखें ग्रीन लेजर इसके ऊपर गई जी, और आप विद इन सेकेंड्स रिजल्ट देखेंगे। अभी स्कैन हो रहा है, ये देखिए, और एक्सप्लोजिव की कैटेगरी में एसीटोन को डाला गया। साफ तौर पर यहाँ पर आप पढ़िए कि मटेरियल डिटेक्टेड एसीटोन। करेक्ट, ये विद इन 15 सेकेंड्स आपके ऊपर सामने स्क्रीन पे आ गया है। दिस शोज की पानी की जगह एसीटोन क्यों जा रहा था। इसका मतलब है कि समथिंग बैड वाज सपोज्ड टू हैपन, आपने उसे पहले ही रोक लिया। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।